जैसे ही हम इस विषय पे आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये देख लीजिएगा, बरमाए जाने वालों की लिस्ट में, जी हां, बरमाए जाने वालों की लिस्ट में दो तरह के लोग होंगे। मैं बाइबल से उसको प्रूफ करूंगा, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी ऐसी बातें हो सकता है कि आपको धक्का दे जाए, आपके होश उड़ा दे, और आपको ऐसा लगे कि ओ, इससे तो मैं कभी वंचित नहीं था, मैं तो कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें आज आपके बीच में आएंगी। तो बरमाए जाने वालों की लिस्ट में दो तरह के लोग होंगे। एक, साधारण विश्वासी, जी मैं रेफरेंस रखूंगा। दूसरा, जी हां, दूसरा, चुना हुआ विश्वासी। ये जो चुना हुआ शब्द है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें पास्टर्स भी हैं, इसमें सेवक भी हैं, इसमें ऐसे बिशप, अपोस्टल, रेवरेंड, नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी आप कह लो, वो सब के सब है। तो लिखा है बरमाए जाने वालों की लिस्ट में दो तरह के लोग होंगे। एक साधारण विश्वासी और दूसरा है चुना हुआ विश्वासी। मैं विश्वासी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, मैं सेवक वर्ड यूज कर सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है ना। तो जिसके चलते ये दो तरह के लोग हैं इस लिस्ट में। तो इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। शब्द बरमाए जाना, इंग्लिश वर्ड है डिसीव और डिसीव्ड, ठीक है ना। ये जो शब्द है ना, बरमाए जाना, इसमें विश्वासी तो फंसेंगे, विश्वासी ऐसे फंस जाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो बाइबल टीचर हूं, मैं तो पास्टर हूं, मैं तो अपोस्तल हूं, मैं तो ये हूं, अलाना हूं, मैं कैसे फंस सकता हूं? तो यीशु का स्टेटमेंट आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला विश्वासी, मत्ती 24 का 4 और 5 लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। सबसे पहला शब्द यीशु के मुंह से जो निकला, सावधान। एक मसीहा, जीसस, ये शब्द अगर कह रहा है कि सावधान रहो, तो यीशु के इस शब्द को बोलने के पीछे बहुत बातें हैं, बहुत सारा मकसद है, बहुत सारा इंटेंशन है, बहुत सारा पर्पस है। यीशु ने कहा सावधान रहो। इसके ऊपर बहुत बात किया जा सकता था, लेकिन स्लाइड कम पड़ जाएगा वक्त के हिसाब से, और मैं समझता हूं कि, है ना, इसको फिर कभी मैं छेड़ूंगा। लेकिन यीशु कहता है सावधान रहो। तो यीशु ने क्यों कहा सावधान रहो? अगली लाइन कहती है कि कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। ये जो शब्द है ना, कोई, ये ऐसे लोग हैं जो यीशु के डिसाइपलिंग में नहीं है। ये ऐसा कोई है जो मसीह की देह का हिस्सा नहीं है। ये कोई ऐसा है जो यीशु का नहीं है या यीशु का भेजा हुआ नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये वो कोई वहां है जो लूसीफर का एजेंट होगा, जो लूसीफर का सेवक होगा, जो लूसीफर की तरफ से निकाला होगा। 2 कुरिन्थियों 11 का 15। जी हां, अगर लूसीफर स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, तो पौलुस कहता है कि उसके सेवक भी उसका रूप धारण कर सकते हैं, सेवकों का सा। तो इसका मतलब है यीशु का पहला लाइन, सावधान रहो। लिखा है कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। फिर कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। लिखा है बहुतों को बरमाएंगे। शब्द को देख लीजिए, मैंने हाईलाइट किया है, बहुतों को। तो ये कौन है बहुतों को? एक वाला दर्जा, पहला दर्जा विश्वासी। वाईफाई आया तो मेरे को ऐसा कर देना, ठीक है? या अब ठीक चल रहा है, लेकिन सब ठीक चल रहा है, ओके जी। बहुत कौन है? ये हैं पहले दर्जे के, जिसको कहते हैं विश्वासी। अब बात करते हैं दूसरा दर्जा, यानी कि लिस्ट में नंबर 2। ये देख लो पहला फोटो। मैंने ये फोटो इसलिए रखा है, उसका चेहरा उस तरफ इसलिए रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का चेहरा बताऊं, ये मेरा काम नहीं है। मत्ती की किताब 24 का 24 लिखा है क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और लिखा है बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हो सके तो चुने वो को भी बरमा दे। तो शब्द पे फोकस करेगा। लिखा है बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी बरमा दे। तो यहां पे 2 ग्रुप है, इसी में 2 ग्रुप है। एक जो फंस जाएगा, दूसरा जो फंसा देगा। वाह,
मैं रिपीट करता हूं, एक जो फंस जाएगा, जो बरमाया जाएगा। दूसरा यहीं पर है जो चमत्कार पे चमत्कार करेगा। मैं बीच में कह रहा था कि नेपाल का एक व्यक्ति था जिससे मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप कॉल पे, ये वीडियो शायद वो देख रहा होगा जी। तो वो कह रहा था कि पंजाब का, आप लोग तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो प्रॉफिट पावरफुल है, चमत्कार पे चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। अरे उसकी तो मिनिस्ट्री कई क्षेत्रों में है, लाखों में, इस देश में, उस देश में, वो इंटरनेशनल है, अलाना है, फलाना है। वाह, मैं किसी पावरफुल मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं। मिरेकल्स होते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आप दुष्ट आत्मा निकालते हैं, प्रभु की स्तुति हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आपके मिनिस्ट्री में मिरेकल्स होते हैं, मेरे मिनिस्ट्री में भी होते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ऐसी बातों को दिखा के, वचन को ट्विस्ट करके, पब्लिक की फोकस अपनी तरफ करके, ना कि यीशु की तरफ से, और उल्टी सीधी बातें सिखाकर यह कहना कि मैं तुम्हारा प्रॉफिट हूं, मैं तुम्हारा पापा हूं, तुम मेरे आत्मिक बच्चे हो और मुझे छोड़ कहीं नहीं जाना। ऐसा होते हैं लूसीफर के एजेंट्स, ऐसे होते हैं लूसीफर की तरफ से भेजे हुए वो सेवक जिसकी जिक्र यहां यीशु ने की मत्ती 24:24 में। क्योंकि झूठे मसीह, शब्द पे फोकस करिएगा, लिखा है झूठे मसीह, लिखा है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। कहां? आपके चर्च में, कहां? आपके मेगा चर्च में, कहां? आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो ऐसा दावा करेंगे कि देखो मेरे प्रार्थना करने से सब ठीक होगा। ऐसे लोग, लिखा है, अद्भुत काम दिखाएंगे। और किसकी तरफ से होगा? 99% नहीं भैया, टोटल 100% भी कम पड़ जाएगा, 1,00,000% शैतान की ओर से होगा, क्योंकि शैतान मिरेकल्स कर सकता है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे जी। तो इसका मतलब क्या है? तो ये हुआ एक। तो लिखा है कि जब वो ये सब देखेंगे तो लिखा है हो सके, ऐसा हो सके, हो सकता है। लूका 17:1 कहता है ठोकरें लग सकती है, ऐसा लिखा है हो सके तो छुने वो को भी बरमा दे। वो बात अलग है कि छुने वे, कम ऑन गेट रेडी। यीशु कहता है मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना की है। यीशु कहता है पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। आपका यूहन्ना का 17:18 से आगे। यीशु कहता है इनको जगत से तो मत उठा, लेकिन इनको दुष्ट से बचा के रख। तो जिसके चलते यीशु कहता है हो सके तो, क्योंकि कुछ को मैंने प्रार्थना किया हुआ है। लूका की किताब उसका 22:31-32 कहता है तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया कि गेहूं की नहीं फटके, पर पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। तो इसका मतलब है यीशु कहता है हो सके तो, ऐसा हो सकता है कि कुछ जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया है, जैसे पतरस और जूडस, दोनों का जिक्र है कि लूसीफर ने उनको यूज किया, तो वैसे तब भी, वैसे अब भी ऐसा हो सकता है। इसलिए लिखा यदि हो सके तो छुनवे को भी बरमा दे। मैं आज इसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है ना। नाउ पास्टर डैनियल, क्या यह पॉसिबल है कि एक बपतिस्मा लिया हुआ, यीशु के लहू से कवर किया हुआ, पवित्र आत्मा की छाप लगी हुआ व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, पास्टर या साधारण व्यक्ति, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा प्रभु का बच्चा जो परमेश्वर के प्रार्थना में है, वचन में है, क्या उसको कोई फंसा सकता है? जी हां, फंसा सकता है, क्योंकि लूसीफर अपना गेम अभी तक उसने क्लोज नहीं किया है, उसने खत्म नहीं किया है। इसलिए तो लिखा है ना पहला पत्र उसका 5:8 में कि वो तो ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको खत्म करो, किसको क्या करो, ये वाली बातें। वाह, अब आप समझ गए होंगे। तो जिसके चलते लिखा है यदि हो सके तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को जो साधारण है उसको भी फंसा सकता है, जो अच्छे खासे पास्टर्स हैं वो भी टॉप लेवल के, इंग्लिश वर्ड है इवन द इलेक्टेड वंस कैन बी डिसीव्ड, टॉप के प्रीचर्स अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, कहीं के भी, उन तक को यह बरमा सकता है। नाउ पौलुस का एक वचन 2 तिमोथी 3:13, 2 तिमोथी चैप्टर 3:13 लिखा है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बिगड़ते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वाह, वॉइस चेक कर लेना बीच बीच में।
या वंडरफुल, बेहद खुशी है कि आप लोग सब आ गए हैं बड़ी तादाद में, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं समझता हूं कि आपको मैसेज के डेप्थ में मैं अभी ले जाऊंगा, लेकिन अभी तक आपने जितना सुना है आप लोग उसको समझ गए होंगे। ठीक है, बस आपका फोकस यहां रहे, बातों को समझे। डैनियल राज वचन के बाहर बात नहीं करता। ठीक है जी, परफेक्ट। वचन को वापस पढ़ता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने दो लिस्ट वाले लोगों को रखा है। एक है साधारण विश्वासी और दूसरा है चुने हुए विश्वासी। तो ये वचन कहता है दूसरा तिमोथी 3:13, सेकंड तिमोथी चैप्टर 3:13 कहता है दुष्ट और बेकाने वाले, धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए। शब्द पे ध्यान दीजिए, मैंने ब्लैक से स्पॉट किया है, बिगड़ते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये गो ऑन प्रोसेस है, मतलब ये चलता रहेगा। वाह, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। इस युग का मतलब ये जो 100 साल का युग है, जब हम जन्म लेते हैं वहां से हमारा युग शुरू हो जाता है, जब तक हम जिंदा है, जिसको कहते हैं एक युग, जिसमें 100 साल होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो युग है ना, इस युग में मुझे खुद को भी बचना है, मतलब खुद को भी बचा के रखना है, और जिस मसीहत में मैं हूं उसको भी बचा के रखना है, या उनको भी एजुकेट करना है। तो लिखा है बिगड़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या पता है? हर युग में ये होगा। लूसीफर या शैतान अपनी पूरी कोशिश लगातार करता रहेगा। लिखा है ना, दुष्ट, बहकाने वाले, धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो लूसीफर हर युग में अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाता है। जब यीशु का टाइम था तो तभी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीडिया नहीं था, ये जितना भी चल रहा है 4G 5G नहीं था, लेकिन उस वक्त का जो था वैसे ट्राई किया। उसके बाद में आगे जैसा युग बढ़ता चला गया, अब पहुंचे हैं एक ऐसा युग जहां टेक्नोलॉजी है, जहां पे चारों तरफ भयंकर बातें हैं, प्रलोभन है, क्या कहते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ये वुड, वो वुड, सब कुछ है, तो पीक पे है। तो लिखा है कई तरीके से लूसीफर हर युग में लोगों को बिगाड़ते चला जाएगा। तो जिसके चलते पवित्र आत्मा, लास्ट में कनेक्ट करूंगा, जिसके चलते पवित्र आत्मा क्या करता है? मुझ जैसे 10 टक्काओं को, जो परमेश्वर की खरी शिक्षा पे चलते हैं, ऐसों को रेस करता है, समझते हैं, उठाता है। ऐसे लोगों को मसीहत के बीच में रखता है, मसीह समाज के बीच में रखता है, और जिसके चलते परमेश्वर का आत्मा ऐसे प्रचारकों को निकालता है। मैं लास्ट में फिलिप का कनेक्शन दूंगा, मेरे साथ में बने रहेगा, ठीक है ना? या तो जिसके चलते हर युग में वो बिगाड़ता चला जाएगा, लेकिन मुझ जैसे 10 टक्का वाले उन चीजों को सुधारते जाएंगे। तो लूसीफर उनको भी नहीं छोड़ेगा जो मसीह की दया है, और मुझ जैसे जो सुधारते हैं चीजों को, उसको भी नहीं छोड़ेगा। वो बात अलग है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए। और 10 टक्का वालों को भी कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे प्रभु का काम कर दो। लिखा है धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएं। ये जो शब्द है बिगड़ते चले जाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो लिखा ये दोनों भी बिगड़ते चले जाएंगे। कौन से दोनों रख रहा हूं? साधारण विश्वासी और चुना हुआ विश्वासी। ये आपको समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि जब मैंने कहा आज का जो टॉपिक है कि अंत के दिनों की सबसे बड़ी समस्या बरमाए जाने का डर, आपके दिमाग में इसको रखिएगा। तो इस वचन के मुताबिक और इस स्टेटमेंट के मुताबिक लूसीफर का काम है हर युग में, वापस रख देता हूं, हर युग में क्या करना है? लोगों को बिगाड़ते जाना है। और जिसके चलते लिखा है, तो ये दोनों भी बिगड़ते चले जाएंगे, जिसकी चांसेस 99 नहीं 100% चांसेस है कि साधारण विश्वासी भी बहकाया जा सकता है, और चुना हुआ पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, ये भी बहकाया जा सकता है। तो यहां तक क्लियर